और बहुत से चेहरे कुछ ऐसे हैं जिनको मैं पहले से देख चुका हूँ हिंदी सर्विस में, सिस्टर सपना को, और उसके अलावा और भी काफ़ी सिस्टर्स हैं। God bless you all, thank you so much. I am so happy कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया। So today we are talking from Bible। आज बाइबल में से हम कुछ देखेंगे और हमेशा ही बाइबल में से देखते हैं, of course चर्च में तो बाइबल में से ही देखेंगे। So आइए हम निकालें खुदावंद के कलाम को जो कि जिंदा कलाम है, और जिसके पास बाइबल्स हैं वो अपनी बाइबल्स जरूर हाथ में ले लीजिए। अगर हमारे पास बाइबल्स नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, और मैं आपसे ये आपको इनकरेज करूंगा, प्लीज अपनी बाइबल्स को जरूर हाथ में लेकर आया करें। जब हम चर्च में जाते हैं, एक छोटी सी बात है, बहुत से लोग जब हम रास्ते में होते हैं, मेट्रो से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हमारे हाथ में जब ऐसा बाइबल होता है ना, तो जब हमारे हाथ में बाइबल होती है जब हमारे हाथ में बाइबल होती है ना, तो आपको पता है बहुत से लोग जो रास्ते से गुजर होते हैं, they know we are Christians। मैंने कई दफा देखा है जब हाथ में बाइबल होती है तो रिस्पेक्टफुली बहुत से लोग आपको रास्ता देते हैं, बहुत से लोग आपको आगे थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि they are holding the word of God। So ये हमारा टेस्टिमनी है, ये हमारी गवाही है। कई दफा हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल को हाथ में देकर लोग समझ जाते हैं कि ये मसीही हैं। जय मसीह की, आवाज कम है। जय मसीह की, मेरी आवाज माइक के बगैर आपसे ज्यादा होगी। जय मसीह की, हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए मेरे को। थैंक यू। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम निकालेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू, न्यू टेस्टामेंट, मत्ती की अंजील। थोड़ा सा कम कर दें आवाज, इट्स फाइन, वो विसल कर दें। द बुक ऑफ मैथ्यू फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट, मत्ती की अंजील, उसका 7वां बाब, चैप्टर नंबर 7, और उसकी कुछ वर्सेस आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, मैं चाहता हूं कि जिसके पास बाइबल्स हैं वो अपने हाथ में ऊंचा कीजिए, और जिसके पास मोबाइल में बाइबल है वो मोबाइल भी ऊपर कर लीजिए। वी आर गोइंग टू डिक्लेयर एक और चीज हम डिक्लेयर करेंगे, मेरे पीछे बोलिए, आज के दिन खुदा का कलाम मेरे लिए 100 गुना फल लाएगा। आज मैं खुदा के कलाम में से जो सुनूंगा वो मेरे लिए है, मैं इस पर अमल करूंगा, और ये कलाम मुझे 100% चेंज करेगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जब हमने इस फिजा में, इस हवा में वर्ड को डिक्लेयर किया है ना, तो याद रखें हमारे बोलने में ताकत है। तो अगर हमने बोला है कि ये वर्ड आज हमें चेंज करेगा, तो इसको जान लीजिए कि ये चेंज करके रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, पास्टर जो है वो कुछ नहीं कर सकते, पास्टर नया या कोई भी ऐसा इंसान कुछ नहीं कर सकता। सारी पावर, सारी कुव्वत, सारी जो एनर्जी है वो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है, और सिर्फ कलाम है खुदा का जो हमें 100% चेंज करता है। हालेलुया। तो हम चेंज होने के लिए तैयार हैं? ओके। मुझे आप सब की तवज्जो चाहिए, मुझे आप सबका ध्यान मेरी तरफ चाहिए, क्योंकि मैं आज कुछ बातें करने वाला हूं जो आपसे मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, और आप में से जो जवाब देगा उसको फर्स्ट या सेकंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन वी कैन क्लैप फॉर दैट, राइट? हालेलुया। क्या हमने अपनी जिंदगियों में कभी कोई वार्निंग्स देखी है? वार्निंग को क्या कहेंगे आप? वार्निंग पता है क्या होती है? सावधानी बरतने के लिए। क्या हम ऐसी अपनी लाइफ में कभी सावधानी के लिए हमने कुछ देखा है, सुना है कि कुछ ऐसा हो, कुछ वार्निंग्स, मतलब ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कोई और कौन सी सावधानी हो सकती है। जैसे हम पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, तो डू यू थिंक, आप सोचते हैं कि हम पेट्रोल स्टेशन पे जाएं गाड़ी में फ्यूल करने के लिए, और हम हाथ में सिगरेट लगाया हो या लाइटर ऑन किया हो, पेट्रोल लेना,
या कई दफा कुछ लोग हम जाते हैं, वहां पर एक साइन लिखा होता है नो स्मोकिंग, एक साइन लिखा होता है कि मोबाइल को यूज नहीं करना, राइट? क्यों लिखा होता है, क्या रीजन है? डेंजरस है, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ये डेंजरस है। उनको पता है कि पेट्रोल है, अगर यहाँ पर आग वाली कोई चीज होगी तो इसके साथ जो है वो आपका भड़क सकते हैं आप ना। अगर आप लाइटर ऑन करेंगे तो आग लग सकती है। अगर आप मोबाइल फोन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेज की वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो एक सावधानी दी गई है, वहां पर एक निशान लगाया कि ऐसा नहीं करना। ओके, अब ऐसी ही कोई और सावधानी आप में से कोई मुझे बताए जल्दी से कि कैसी सावधानी हमने अपनी रोजमर्रा की रोज की लाइफ में हम कैसी सावधानी देखते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम बहुत शॉर्ट है। पास ने बोला इतने बजे खत्म करना तो हमें खत्म करना है, बताइए जल्दी। देखिए हम यहाँ पर चर्च में एक मेल वॉशरूम है, उसके ऊपर लिखा है फीमेल नहीं जा सकती, सावधान, राइट? फीमेल के वॉशरूम में लिखा है मेल नहीं जा सकता। एक सिंपल, ये नॉर्मल एग्जांपल्स है हमारी लाइफ की। हम जहाज पर सफर करते हैं, किस किस से जहाज में सफर किए? ऑफ कोर्स नेपाल। हेलो, नेपाल से आप कैसे आंखें बंद की और दुबई आ गए? किस किस ने जहाज में सफर किया है? जवाब दीजिए, सबने किया है जहाज में सफर। हम ट्रैवल करके यहाँ पर दुबई में पहुंचे और जब जहाज में गए तो एक लड़की हमारे सामने एयर होस्टेस खड़ी हुई, उसने हमें बहुत सी सावधानियां बताई। बताया गया ऐसे करना, ऐसे ना करना, ये करना, वो करना, अगर ऐसा हो जाए तो मास्क पहनना, सीट के नीचे से निकालना, ब्ला ब्ला, बहुत सी कहानियां उसने बताई। और उसने कहा कि अगर फिर भी समझ ना आए तो ये सामने आपके कार्ड पड़ा है आपके फ्लाइट में, आपकी सीट के आगे, इसको भी पढ़ लीजिए। ऐसा हुआ हमारे साथ। तो ये भी एक सावधानी है जो कि हमें बताई जाती है। उसके बाद हम खाना लेने जाते हैं मार्केट में, हमें पता लगता है कि हमने ये दूध लिया मार्केट से और जब घर में खोला तो वो खराब हो चुका है, उसके नीचे एक्सपायरी डेट देखी तो वो एक्सपायर था। ये भी एक सावधानी है ना। हम कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, हम अंडे ले लें, हम नॉर्मल डेली फूड जो कुछ ले लें, तो हम अक्सर हमारी आदत है हम एक्सपायरी डेट देखते हैं कि ये इस वक्त खाने के काबिल है या नहीं, या एक्सपायर हो चुका है। तो एक सावधानी है हमारे लिए कि अगर तो एक्सपायर नहीं है तो हम इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो हमें इसको नहीं खाना। कौन कौन जू में गया है? ज्यादा लोग जू में गए हैं और हम देखते हैं कि शेर वहां पर खुला लोगों के बीच में फिर रहा होता है ना? किसने आंका है? हम जब जू में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शेर को पिंजरे में, केज में बंद किया हुआ है, राइट? क्यों बंद करते हैं? कि हमें सावधानी बरतनी है कि उसके पास नहीं जाना, और उसको इसलिए बंद किया कि वो हमें खा जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, काटेगा। हिपोपोटामस, एलिफेंट, टाइगर या जितने भी, इवन मॉन्की, जितने भी ये जानवर हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हमेशा हमसे दूर रखा जाता है और हमारे लिए भी एक फेंस लगाई जाती है। हम तो शायद फेंस को क्रॉस करके जा सकते हैं आगे, लेकिन वो जानवर जो है वो शायद फेंस, अगर हिपोपोटामस है या उसके जो राइनोसरस है उसके सींग है और वो आगे शायद उसको फेंस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीजें हमें बताई जाती हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। हमें वार्निंग्स दी जाती हैं बाइबल में से भी आज हमारी डेली लाइफ गुजारने के लिए कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। करेक्ट? सो अपनी पेंसिल्स, कॉपीज अगर आप लिखना चाहें तो जरूर लिख लीजिए, क्योंकि हम आज 3 वार्निंग्स की बात करेंगे जो कि बाइबल में से हम सीखेंगे। 3 वार्निंग्स ऐसी हम देखेंगे जो बाइबल में खुदा ने हमें दी कि हमें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। वैसे तो बहुत से बाइबल में हुक्म है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम ऐसी 3 स्पेसिफिक आज के इस जमाने में, ईरा में जो हमारी ऐसी वार्निंग्स हैं, हम उनको नोट डाउन करेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो कि प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उनको ना करें। राइट? सो आर यू रेडी नाउ? मैन, हालेलुया। हम निकालेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू, नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 7वां बाब, चैप्टर 7 और उसकी वर्स नंबर 13 और 14। और अगर नेपाली में कोई पढ़ सकता है तो वो माइक में जरूर पढ़ दे ताकि आपको समझ आ जाए। मैं उर्दू में पढ़ूंगा साथ साथ में, ताकि जो है वो इसको मैं अच्छे से बयान कर सकूं। और ये हमारी होगी आज की पहली वार्निंग। ये हमारी होगी आज की पहली वार्निंग। याद रखिए,
कि बाइबल में जो वार्निंग्स दी गई हैं वो हमारे भले के लिए दी गई हैं, हमारी भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए वो वार्निंग्स दी गई हैं, राइट? ताकि हम वो चीजों को अचीव कर सकें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। खुदा, कौन कौन बिलीव करता है कि खुदा के प्लान्स हमारे लिए हैं? God made plans for us, right? और जिस किसी को खुदा ने इस दुनिया में भेजा है, बेशक वो आज फ्रंट पे खड़ा है या बेशक वो पीछे है, उसकी लाइफ में खुदा की तरफ से कोई ना कोई डेस्टिनी, कोई ना कोई कॉलिंग, कोई ना कोई असाइनमेंट ऐसी दी गई है जिसको पूरा किए बिना हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब हम कहते हैं ना कि हम इस असाइनमेंट को पूरा किए हुए नहीं जाएंगे, इट मींस वी आर डिक्लेयरिंग आवर लाइफ, हम अपनी जिंदगी को बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अर्ली डेथ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस जो है, जो सैटन है, जो एनिमी है, वो उनको मार गिराता है, क्योंकि वो उन वार्निंग्स को नहीं मानते जो खुदा ने हमें कहने के लिए दी गई है। अगर हम चिड़ियाघर में या अगर हम केज के अंदर, हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं कि बच्चे अचानक गए और भालू ने उसको पकड़ लिया और बच्चे को खा लिया। ऐसी बहुत सी वीडियोस हमने देखी हैं। शेर के पिंजरे में हाथ अगर डालेंगे, देखिए शेर पिंजरे के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता, राइट? लेकिन अगर मैं उसके पिंजरे में हाथ डालूंगा तो क्या होगा? वो आएगा, मेरे हाथ को चूमेगा और चला जाएगा। क्या करेगा वो आएगा, मेरे हाथ से मैं जो खींचा जाएगा वो खींचेगा और ले जाएगा, राइट? सो दोस वार्निंग्स, ये जो वार्निंग्स हैं आज बाइबल में से, प्लीज टेक इट वेरी सीरियस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि आज का कलाम मुझे चेंज करेगा। आमीन। और आज मैं बिलीव करता हूं खुदा के घर में कि जो वर्ड ऑफ गॉड है वो हमेशा हमेशा असर करता है हमारी लाइफ में। और जो हम आज वार्निंग्स लेंगे, आई बिलीव कि एक भी उसमें से जो अब यहाँ भाई और बहन है, कोई भी उसको हमेशा नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेगा। हालेलुया। जी, अगर कोई नेपाली में पढ़ सकता है तो वो जरूर पढ़िए। आई रिपीट अगेन, फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 13 and 14। मत्ती 7 को 13 मा यस्तो लेखिएको छ, साँगो र ढोका भित्रबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। हालेलुया। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँगुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेटाउन थोरै नै हुन्छन्। आमीन। हालेलुया। सो 13 और 14 वर्स आपने पढ़ी है, 2 वर्सेस, राइट? किस किस के पास मोबाइल है आज? सबके पास है ना मोबाइल। कोई भी शायद ऐसा व्यक्ति या नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। जब मोबाइल खरीदते हैं, डब्बा खोलते हैं तो अंदर से क्या 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 निकलता है? चार्जर और एयरफोन्स और वार्निंग बुकलेट, एक बुक भी निकलती है ना। इस मोबाइल को यूज करने के लिए ऐसा करना, ऐसा ना करना। इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए ये वाला चार्जर लगाना तो ये काम करेगा। अगर मेरे पास iPhone 15 Pro Max हो, जो नहीं अभी, अगर हो तो वो इतना महंगा 5000 प्लस का फोन मैं लेके उसको मैं अपने सामने रखूं और मैं उसको बिना चार्ज के उसको बोलूं मेरे पास iPhone 15 Pro Max, तो उसका कोई फायदा है? नहीं है। कोई फायदा है उसका? नहीं। इससे बेटर है मैं एक डमी ले लूं हाथ में और लोगों को दिखाने के लिए ऐसी फेक कॉल्स करूं कि देख लो लोगों, मेरे पास 15 Pro Max है। इसी तरह से बाइबल और हमारी लाइफ जब तक चार्ज नहीं की जाएगी चार्जर के साथ, तब तक वो काम नहीं करेगी। सो हमारी जिंदगियों का चार्जर बाइबल है। हमें चार्ज करने के लिए आज खुदा ने ये चार्जर दिया है जो हमारे लाइफ के सर से लेकर पांव तक एक एक एरिया में हमें चार्ज करके रखता है। हालेलुया। सो हमने यहां पर देखा, आप लिख सकते हैं फर्स्ट वार्निंग जो है, दिस इज अबाउट द, आप लिख सकते हैं द किंगडम इज इजी टू मिस। हम हमेशा, आज भी यहां पर अगर प्रचार मैं कर रहा हूं और पास्टर जी करते हैं और पूरे चर्चेस भरे हुए हैं, तो प्रचार किस चीज का है? सो वी गेट रेडी फॉर किंगडम। हम खुदा की आसमान की जो बादशाही है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इसीलिए कर रहे हैं ना सब कुछ। हम अच्छे काम करें ताकि हम
आसमान पर बाप के पास जाएं। हम अच्छे काम करें ताकि आग में ना जाएं, हम खुदा की बादशाही में जाएं, राइट? आमीन। तो ये बादशाही की मुरादी जो है वो हो रही है सारी। सो एग्री, आप इस बात पे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके, सो द फर्स्ट वार्निंग इज द किंगडम इज इजी टू मिस। बादशाह जो है, जो इटर्नल लाइफ है, जो इटर्नल जो किंगडम है खुदा की, वो आसानी से मिस हो सकती है। सो इट्स अ फर्स्ट वार्निंग। और बाइबल में यहां पर लिखा है, मैं आपके सामने, आपने सुन लिया है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो तंग दरवाजा है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। जीसस ने कलाम में यहां पर यीशु मसीह ने कंपेयर किया दो दरवाजों को। नंबर वन, एक बहुत खुला दरवाजा है, ठीक है, और एक दूसरा दरवाजा है जो कि बहुत तंग दरवाजा है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, हमने बहुत सी चीजें अपने साथ कैरी की हुई हैं, हमने बहुत सी चीजें अपने साथ उठाई हुई हैं अपने कंधे पर। This is Mamesh, right? Hey, hallelujah. Good to see you. Praise God. I'm so excited to see you. Please. हमने बहुत सी ऐसी चीजें उठाई हुई हैं अपने कंधे पर। अब दरवाजा जब खुला होगा तो हम बहुत सी चीजों को कैरी करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन किंगडम जो है, जो खुदा की बादशाहत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या किंगडम है? वो कहती है वो रास्ता तंग है। अब आज के जमाने में, आज के लाइफ में, इरा में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने साथ कैरी की हुई? क्या आप में से कोई बता सकता है? What we are carrying? मैं इस आम बैग की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोड्स की बात कर रहा हूं, मैं उन तमाम वजन की, बोझ की बात कर रहा हूं जो हमने अपने ऊपर कैरी किए हुए हैं। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? बता सकते हैं? जल्दी 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 बताइए, एक 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 करके, कोई भी जल्दी बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर वन। और कुछ? बस? क्या किसी ने गुस्सा कैरी किया हुआ है? गुस्सा कैरी किया हुआ? किस किस ने नहीं किया वो हाथ खड़ा करे। हम खुदा के घर में झूठ नहीं बोल सकते। जिसने गुस्सा नहीं कैरी किया वो हाथ खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। वन सिस्टर, भाई के लिए, एक दो के लिए, हम 100 में से 1 या 2 5 हो सकते हैं जिन्होंने कैरी नहीं किया, बट मेजॉरिटी जो है, यहां पर यीशु मसीह मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। इफ वी वांट टू क्रॉस दैट प्लेस, हमें बहुत सी चीजों को अपने पास साथ से उतारना पड़ेगा। हमें गुस्से को उतारना पड़ेगा, हमें नफरत को, जेलसी को उतारना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के लिए जो हमारी दुश्मनी है उसको उतारना पड़ेगा, हमें लव को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीजें जो कि हमारे लाइफ को किंगडम में जाने से रोकती हैं। बाइबल कहती है वो रास्ता जो तंग है उसमें से गुजरना मुश्किल है, लेकिन जो उस रास्ते में से गुजरेगा वो ही किंगडम में जा सकता है। हमें बहुत से ऐसे बर्डन्स हैं हमारी लाइफ के ऊपर। किस किस ने फिक्रें उठाई हुई हैं? फिक्रें। ओ वाओ, इस चर्च में किसी ने फिक्र नहीं उठाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इस चर्च में किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी। लेकिन नॉर्मल लाइफ में बहुत सी फिक्रें होती हैं। एक भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक फिक्र है। उसको अपने बाप की या माँ की या बेटे की या बेटी की या बहन की या किसी चीज की भी एक फिक्र है। सुबह हमारी जॉब की फिक्र है, किसी को जॉब से निकलना चाहूं उसकी फिक्र है, किसी को अपनी हेल्थ की फिक्र है, किसी को बहुत सी चीजों की फिक्रें हैं। सो अगर हम उन सारी फिक्रों को ही कैरी करेंगे अपने साथ, तो हम क्या उस रास्ते में से गुजर पाएंगे? नहीं। हमें हर चीज से अपने आप को फ्री करके गुजरना है। यीशु मसीह ने भी ऐसे किया कि हम बहुत सी चीजों को कैरी करते हैं अपने साथ, और कई दफा ऐसा होता है कि हम उस रास्ते में से गुजर नहीं पाते। अगर मैंने बड़े बड़े बैग्स उठाए हो और तंग रास्ता हो और मैं ऐसे गुजरूं, तो मैं बहुत कोशिश करूंगा गुजरने की। क्या मैं गुजर पाऊंगा उसमें से? नहीं। मैं सिर्फ तभी गुजरूंगा जब मैं उन बैग्स को उतारूंगा और मैं शायद खुद भी ऐसे होके उसमें से गुजरूं, तो मैं ऐसे गुजर पाऊंगा। इट मीन्स कि हमें अपनी बहुत सी चीजों को उतारना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि वी वांट टू गो टू किंगडम, राइट? हम कई दफा रोड पे जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बहुत से भाई ड्राइव करते हैं, मैं भी करता हूं। हम कई दफा एक एग्जिट को मिस कर जाते हैं। हमने एक एग्जिट मिस किया तो हमें कितना घूम के आना पड़ता है?
मेरा ख्याल है 10-15 मिनट या 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमें और ऊपर से घूम के आना पड़ता है वापस अपने रास्ता को लेने के लिए। सो इन केस अगर हम अपनी लाइफ में उन एग्जिट्स को जो खुदा के बताए हुए रास्ते हैं जहां पर उसने कहा है कि नाउ गो देयर और हम इधर जाएं, खुदा ने यहां पर भेजा उसको नैनवा में जाने के लिए, वो तरसीस को चला गया। हम जानते हैं इस कहानी को ना, यूना को, यूना प्रॉफिट जो है, जोना प्रॉफिट, उसकी हम स्टोरी को जानते हैं। खुदा ने भेजा तू नैनवा में जा, ये तेरा रास्ता है, बट ही मिस्ड द एग्जिट। उसने अपने साथ कुछ और चीजें उठाई जिसमें से हेट्रेड थी, हसद थी, वो उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था, उसको वो लोग पसंद नहीं थे, उसने रास्ता दूसरा लिया। लेकिन उस रास्ते में क्या हुआ, उसको बहुत सफरिंग करनी पड़ी, घूम के वापस फिर वो नैनवा में आया, लेकिन उसका जो टर्न है वो लंबा हो गया। उसका जो वापस आने का जो रास्ता था वो एग्जिट मिस करने के बाद उसका ये रास्ता लंबा हो गया, राइट? सो इस बात को याद रखिए कि बहुत सी चीजों को हम कैरी करते हैं, जब हमें उस रास्ता में से गुजरने के लिए, तंग चीजों में से गुजरने के लिए बहुत से लोड्स को उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादा लोग कैरी करते हैं चीजों को वो उसमें से गुजर नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग, मेक श्योर हर वो चीज जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, वो नशे की आदत हो सकती है, वो स्मोकिंग की आदत हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, गाली हो सकती है, वो हमें किसी से नफरत करना हो सकती है, वो हमें किसी के लिए खिलाफ किसी की झूठी गवाही देना हो सकती है। तमाम वो चीजें, तमाम वो रिस्ट्रिक्शंस, प्रिकॉशंस जो बाइबल में दिए गए हैं, डू इट एंड डू नॉट डू इट। जितनी भी वो चीजें हम साथ अगर कैरी करेंगे, मेक श्योर हम किंगडम में नहीं जा सकते। सो इट्स द फर्स्ट वार्निंग, द किंगडम इज इजी टू मिस। एक वार्निंग है कि हम बादशाहत को, उस इटर्नल जर्नी को आसानी से मिस कर सकते हैं इफ वी कैरी लोड्स विद अस, राइट? लेट्स कम टू सेकंड वार्निंग, मैथ्यू चैप्टर 17, सेम हम चैप्टर में रहेंगे और हम इसके बाद इसकी वर्स नंबर, ब्रदर प्लीज 15 वर्स पढ़िए, 15 वर्स। 17 को 15 में यस्तो लेखिएको छ, झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिनीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दो बसहरू जस्ता हुन्छन्। हालेलुया। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यहां पर जो बाइबल है, यहां पर यीशु जो है वो किस चीज की हमें बात कर रहे हैं? फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे नबी। किन की बात हो रही है? झूठे नबी। आज हम अपनी लाइफ में किस किस ने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं? ऐसे लोग देखे आपने? जो चर्च में आते हैं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनसे ज्यादा कोई इमोशनल, उनसे ज्यादा कोई दुआ करने वाला है ही नहीं है, और बाहर जाते ही मुझे ये बंदा बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे लोग देखे? मैंने चर्च में देखे हैं, मैंने अपने चर्च की बात करता हूं, पाकिस्तान में बताता हूं, यहां पे भी बताता हूं, लोग देखे हैं जो चर्च में आते हैं, एक ही मंडली में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। I'm sorry to say for this one, बहनें मेरी बहुत प्यारी बहनें, लेकिन ज्यादातर बहनें आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मैं सही कह रहा हूँ? बहनें मुझे बताएं, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? उसने ये कपड़े पहने हुए थे, मुझे नहीं पसंद। वो देखे ज्यादा ही मेकअप करके, ज्यादा ही फैशन बन जाती, मुझे नहीं पसंद। ऐसा होता है? हम एक मंडली में हैं, हम एक जगह पे हैं, लेकिन हमारे दिल में, बात करने का मकसद है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बात रहती है। तो हम चर्च में अपना चेहरा कुछ और दिखाएं और जैसे ही वहां से बाहर जाए तो हमारा एटीट्यूड, हमारी चीजें, हमारी बहुत सी चीजें जब वो फर्क हो जाए, तो क्या ऐसे लोग किंगडम में जा सकते हैं? नहीं सकते। क्योंकि हमने अभी देखा पहले कि बाइबल कहती है बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें कैरी नहीं करनी,
हम उनको कैरी करके किंगडम में एंटर नहीं हो सकते। दिस इज फॉर श्योर। भाइयों की भी बात करते हैं, सिर्फ बहनों की नहीं, भाइयों की भी बात करते हैं। आपस में रंजिश, आपस में लड़ाई, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई गुस्सा या कुछ भी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम इन चीजों को अपने साथ कैरी करेंगे, आप प्लीज पढ़ेंगे वर्स नंबर आगे 15 से आगे पढ़िए टिल 20, 16, 17, 18, 19, 20, 5 वर्सेस। ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से। तिनीहरूको फलबाट तिनीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाबाट बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउरीबाट अन्जीर टिपिन्छ र त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी डालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्तालाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? हमने फॉल्स प्रॉफिट्स की बात की या उन लोगों की बात की जिनके दो फेसेस है, डबल फेसेस है, राइट? वो सिर्फ आप ये ना सोचिए कि कोई भी कहे मैं तो नबी नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही। हम सब जो लोग खुदा के नाम, खुदा ने हमें नाम लेके बुलाया ना, हम सब जो बुलाए गए हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हम सब अपने अंदर कोई ना कोई कॉलिंग अपने अंदर रखते हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं हो रही, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हम में से सब की बात हो रही है। डू यू एग्री विद मी कि आज हम सब की बात हो रही है? बाद में कोई बाहर जाके ना कहे मेरी बात नहीं थी, मैं तो निकल गया इस कलाम से, थैंक्स गॉड मैं तो प्रॉफिट नहीं, थैंक्स गॉड मैं पास्टर नहीं, शुक्र है मैं तो पहले दिन से पीछे ही बैठना चाहती थी, मैं तो कहती थी मैंने आगे जाना ही नहीं। ये सबकी बात हो रही है, कोई ये ना सोचे कि हमारी इसमें बात नहीं हो रही। राइट? एग्री? एग्री? हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमें पहचान बताई है कि कैसे हम जान सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। 16 वर्ष में जैसे यहां लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। वाह 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 वाह, वंडरफुल। आपके हाथ में मैंगो हो, आम हो, सेब हो, अंगूर हो, बनानास या ऑरेंजेस कुछ भी हो, तो कोई फॉर एग्जांपल मैंने ये बोतल पकड़ी है पानी की, तो क्या आप में से वो कह सकता है ए पास्टर साहब तो वो वाली बोतल लेके आए? कोई कह सकता है? नहीं, पानी की बोतल है भाई, ऊपर नाम भी लिखा है माय ब्लू, दिस इज वाटर। तो जो मैंने हाथ में कैरी किया है उसको आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो इसी तरह से यीशु मसीह ने हमें वो चीजें बताई कि वो हम कैसे पहचान सकते हैं। यहां लिखा है, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या कभी ने किसी ने लेस का चिप्स लिया हो बाजार से, तो अंदर से चॉकलेट निकली कभी? नहीं निकली ना। लेस के चिप्स में से क्या निकलेगा? लेस निकलेगा। चॉकलेट लेंगे तो उसमें से कभी टॉफी नहीं निकलेगी, उसमें से चॉकलेट ही निकलेगी। एग्री? बाजार से अपने चावल लिए तो उसमें से चीनी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो चावल है। इसी तरह से जो कुछ आप और मैं कैरी करते हैं अपनी लाइफ में, वो दिखता है, वो नजर आता है। इस तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। हम एक दूसरे के फलों से, हम अपनी लाइफ के कैरेक्टर से, हम अपने किरदार से जान लेंगे कि क्या हम वर्दी हैं कि हम उसके साथ किंगडम में जा सकें या नहीं। सो इट्स अ सेकंड वार्निंग जिसकी हमने बात की है कि हमें बहुत से लोग ट्राई करेंगे। अगर आप हेडिंग देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने यहां पर हेडिंग दिया, पीपल विल ट्राई टू लीड अस ऑफ द रोड ऑफ किंगडम। लोग हमें लीड कर सकते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स की या चर्चेस की या किसी की भी बात होती है, लोग हमें लीड कर सकते हैं ताकि हमारे रास्ते को वो हटाकर हमें दूसरे रास्ते पर ले जाए। राइट? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कोई बात नहीं, शराब पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पियो। वो बाइबल में से ऐसी आयतें निकालेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको मरोड़ेंगे और आपको सामने बिठा के कह देंगे कोई बात नहीं, तुम पीते हो, कोई बात नहीं, खैर कुछ नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं ना, होते हैं ऐसे लोग, मैं जानता हूं ऐसे, मैं मिला हूं ऐसे लोगों को। वो प्रूव करते हैं
कहां लिखा है बाइबल में शराब ना पियो? वो तो हमें मिसाल देते हैं, वो यीशु मसीह ने मैं को पानी को मैं में तब्दील किया, वो ऐसी कहानियां बना के, इसलिए वो अब वो ऐसी मैं पीते हैं कि उसमें फिर वो पीने के बाद वो ऐसी मस्ती वैसी मस्ती। तो क्या वहां पर ऐसा चल रहा था? हम चीजों को अपनी मर्जी से अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने लिए हम एक नई चीज तैयार करके हम उस किंगडम को मिस कर देते हैं जिसके लिए खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। आगे लिखा है, अच्छा दरख्त अच्छा फल आता है, बुरा दरख्त बुरा फल आता है। जी, अच्छा दरख्त वर्स 18, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सो प्लीज चर्च, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपनी लाइफ में इस चीज को याद रखें, हम इसको जहन में रखें कि जो भी हमें मिसलीड करता है बाइबल में से, कोई भी हमें जो दूसरी कहानी सुनाकर रास्ता फर्क बताता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीडर ही हमें सब कुछ, जैसे मैंने बात की चर्च में फर्क और बाहर की लाइफ में फर्क नजर आता है, प्लीज स्टे अवे, प्लीज स्टे अवे। अपना फासला उससे पीछे कर लीजिए, उससे पीछे हो जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसके साथ क्या किया जाता है। वर्स 20 में क्या लिखा है यहाँ पे? 20वीं आयत में पढ़िए भाई, 20वीं आयत। हाथ में यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूको 19 असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। आग में डाला जाता है। सो बाइबल सेज तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, यू विल नो। और बड़ी खूबसूरत एक यहाँ पर वर्स है जहाँ पर यीशु ने बहुत क्लियरली बताया है, पर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। वर्स 21, 22, 23, ये पूरा पैसेज है इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ। 21, 22, 23 पढ़िए जल्दी से। मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाडी बोल्दैनौँ, तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। हालेलुया। बहुत से लोग जो ऐ खुदावन कहते हैं, हम उनके ऊंचे ऊंचे नारे सुनते हैं, मे भी हमारे सामने वो होली टंग्स में भी दुआ कर रहे हो, बहुत से मौजज़े भी कर रहे हो, राइट? ये क्या ये मैं बता रहा हूं? ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है बाइबल में? बोलिए चर्च, कौन बता रहे हैं? यहां पर लिखा है वर्स 22 में, उस दिन बथेरे मुझसे। किस दिन की बात हो रही है? जब हिसाब होगा, जब ये फैसला होगा कि अब किंगडम में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा। ये उस दिन की बात हो रही है ना। बथेरे मुझसे कहेंगे, यीशु ने कहा, बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की। ये प्रॉफिट्स की बात हो रही है। आज हम बहुत से लोगों को सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इतने मासूम हैं, हम इतने इनोसेंट हैं, हमें बाहर जाकर कोई मिले अभी रोड पे और वो हमें खड़ा करे, ब्रदर या सिस्टर, गॉड इज टेलिंग मी आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, इतने मैं सॉरी करता हूँ कहते, इतने बुद्धू हैं हम, बिना जाने के उसकी हिस्ट्री क्या है, बिना जाने के उसकी बैकग्राउंड क्या है, हम उसको बिलीव करते हैं। वही मैं जा रहा था, मुझे उस भाई ने उस बहन ने ये मेरे लिए नबूवत कर दी। क्या आपको पता है कि उसकी लाइफ क्या है? डू यू नो वो पर्सन क्या कैरी करता है? क्या आपको उसके फ्रूट्स का पता है? हमने क्या बात की यहां पर कि जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है, जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला और आग में डाला जाता है। तो यहां पर बहुत से लोग, बाइबल में लिखा है, सुन लीजिए, बहुत से लोग कहेंगे, खुदावन हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला,
इट मीन्स कि बहुत से ऐसे चर्चेस में भी लोग होंगे, पास्टर्स होंगे, या बहुत से ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे जो बदरुए भी निकालेंगे, राइट? मौजज़े भी करेंगे। अगर ऐसे लोग बदरुए निकाल रहे हैं, मौजज़े कर रहे हैं, और वो मतलब नबूवत भी कर रहे हैं, तो हम लोग तो फॉलो करेंगे ना उनको? करेंगे ना फॉलो? मैं भी इंसान हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी फॉलो करूंगा। लेकिन व्हाट इज द वार्निंग? यहां पर वार्निंग क्या है? जो हमारी वार्निंग दी गई है बाइबल में से, वो ये है, उनके फलों को देखो। इससे पहले कि उनको रिसीव करो, इससे पहले कि उनको कबूल करो, आप उनकी लाइफ की टेस्टिमनी को देखो, उनके कैरेक्टर को देखो, उनकी लाइफ में जो हो रहा है उसको तो देखो कि क्या चर्च में वो फर्क है और बाहर वो फर्क है। राइट और रॉन्ग? सो ये एक वार्निंग है। हमें हर एक के ऊपर बिलीव नहीं करना, हमें हर एक के ऊपर यकीन नहीं रखना, हमें जांचना है, बाइबल में से परखना है। क्योंकि ये वर्ड जो है, ये बाइबल जो मैं पढ़ रहा हूं, ये यीशु मसीह के लफ्ज हैं। ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने लोगों से। उसने कहा यहां पर कि उन्होंने मुझे कहेंगे तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरू होकर नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। इमेजिन, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, सुनिए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी, ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। वर्स 23 पढ़िए जल्दी से भाई, नेपाली में गौर से सुनिए सारे। वर्स 23, अनि म तिमीहरूलाई साफसँग भन्ने छु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। मेरे पास से दूर हो जाओ। ए बदकारो, मेरे पास से दूर हो जाओ। ए खुदा, हमने तो मौजज़े किए, हमने कितनी बदरुएं निकाली, हमने ये किया वो किया, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे वाकफियत नहीं है। और आपको पता है कि वो वाकफियत क्यों नहीं थी? क्योंकि उन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए गुस्सा भी है, नफरत भी है। मैं मिसाल देता हूं, हमारे कुछ ऐसे पास्टर्स भी मैंने देखे हैं, जो पास्टर स्टेज पे खड़े होते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। क्या देखे आपने? तो वो भले, मैं आज खुदा की प्रेजेंस में खुदा का खादम होते आपसे बात करता हूं, बाइबल में लिखा है कि अगर वो 1000 नबूवतें भी कर लें, 1000 लोगों को, बीमारों को ठीक भी कर लें, वो जितनी बदरुएं भी निकाल लें, आसमान पर यीशु मसीह उनको ये कहने वाले हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है, बदकारो, दूर चले जाओ। सो कितना जरूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना है। कितना जरूरी है कि हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना, जेलस नहीं करना। कितना जरूरी है एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना। कितना जरूरी है कि जो बाइबल हमें कहती है, उसने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो अपने मां और बाप से प्यार रखो, और उसके बाद उससे भी बड़ा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से क्या कर? प्यार पे आवाज नहीं निकल रही आवाज प्यार पे। क्या कर? मोहब्बत कर, प्यार कर एक दूसरे से, राइट? दिस इज अ ब्रदरली लव जो बाइबल के मुताबिक है। ऐसा प्यार भी है जो कि दूसरा वाला है, उसकी बात नहीं हो रही है कि कोई बात में जाकर कहे देखा वहां पास्टर ने कहा प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझसे तब से 1 महीने से कह रहा हूं बड़ा प्यार करता हूं, तू बात नहीं मेरी मान रही। पास्टर ने बोला तो मैं मान जाता, वो कहे हाँ ठीक है। पास्टर ने बोला हेलो, वो एक्सक्यूज मी, वो भी रास्ता दूसरा है, वो ट्रिकी वाला प्यार है, उसमें नहीं फंसना, उसमें तभी फंसना जब यीशु फंसाए। हालेलुया। उसमें तभी फंसना जब यीशु फंसाए, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए हर एक पार्टनर को बनाया है, मुकर्रर किया है, राइट? यू मस्ट गो, हमारा टॉपिक नहीं है बट जस्ट वन लाइन, वी मस्ट गो टू जीसस। खुदा से, क्या प्रभु, क्या ये इंसान हमारी जिंदगी में आपकी मर्जी से है? अगर है तो इसको रखिए और हम अगला स्टेप भी लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज इसको मुझसे और मुझे इससे दूर कर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अदरवाइज हम वो एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर कैरी करेंगे, एक्स्ट्रा लगेज कैरी करेंगे, एंड वी विल मिस द किंगडम। हम उस दरवाजा में से गुजर नहीं सकेंगे। डू यू एग्री विद मी? ओके,
नंबर 3 टॉपिक है इसका, थर्ड वार्निंग का, डोंट अज्यूम यू आर इन। मत सोचिए कि आप उसके वार्निंग के अंदर है। आई नो, डोंट वरी, 5 मिनट है मेरे पास। भाई ने पकड़ लिया मुझे पता है 5 मिनट है मेरे पास। देखिए वर्ड ऑफ गॉड है, मैसेज कहता हूँ, मुझे पास्टर ने बोला 2:30, आपने मुझे 10 मिनट लेट दिए, तो मेरी गलती नहीं है, मैं बोलूंगा उन्हें, इन्होंने 10 मिनट मुझे लेट दिया। मुझे 2:30 बोला स्टार्ट करेंगे, आप 2:40 पे बुला रहे हो मुझे, तो फिर वही मैं क्या करूँ? उधर से वो आपने वो स्टिकर पकड़ लिया है, इसको नीचे रखिए स्टिकर को। I need to finish. ठीक है? Please give me 5 more minutes. I request you. Third warning. Don't assume you are in. आप मत सोचिए कि आप उसके अंदर हैं. So for that we will read same chapter, verse number 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 verses जल्दी से पढ़िए. यसकारण जसले मेरो यो वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पानी त्यो घर ढलेन, किनभने त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरो यो वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भी उहाँका शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो। 29 तक। किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले झैं होइन तर अधिकार भएका मानिसले जस्तै गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। Amen. So do not consider that you are in that kingdom. इसलिए थर्ड वार्निंग है, अपने आप को कंसीडर मत कीजिए कि मैं उस वार्निंग के अंदर हूँ, सॉरी मैं उस किंगडम के अंदर हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, जिसने तो अपना घर चट्टान पर बनाया वो ही अक्लमंद ठहरा और वो ही जाएगा। आमीन। लेकिन वो चट्टान क्या है? वो चट्टान है यीशु मसीह। अगर हमारा घर, अगर हमारी बेस, अगर हमारी टीचिंग, अगर हमारा वर्ड, अगर हमारी लाइफ जो है वो यीशु मसीह की टीचिंग के ऊपर बेस कर रही है, then we are that wise people जो हम किंगडम में जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी टीचिंग्स को यीशु मसीह की नहीं बल्कि सिर्फ टू फेसेस, यहाँ पर फर्क और बाहर जाकर टीचिंग्स फर्क रखी है, और मैं ये सोचूं कि मैं तो 10th टाइट भी देता हूँ, चर्च में ऑफरिंग भी डालता हूँ, मैं लोगों के अच्छे काम भी करता हूँ, मैं गरीबों को भी करता हूँ, एक्सक्यूज मी, ये वो चीजें नहीं है जो हमें किंगडम में लेकर जाएंगी। ये वो चीजें नहीं है जो हमें किंगडम में लेकर जाएंगी। हमें किंगडम में वो लेकर जाएगा व्हाट इज रिटन इन बाइबल, जो कलाम में लिखा गया है। डू दिस एंड डू नॉट डू दिस, ये करो और ये काम ना करो। अगर हम अपनी बेस, हम अपना घर उस चट्टान पर डालेंगे, यहाँ लिखा है कि जो मेरी बातें नहीं सुनता और उस पर अमल नहीं करता बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और आंधी आई और मी आया। वो आंधियां क्या है? वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। आंधी भी आएगी, मी भी आएगा, उस घर को कोई बर्बाद नहीं कर सकता जो चट्टान के ऊपर बना है। अगर ये चर्च आज खड़ा है यहाँ पर, इसकी बेस जब ये बनाया गया, ये कंपाउंड, तो इसके नीचे न्यू डाली गई। वो न्यू क्या है? ये वर्ड ऑफ गॉड है। उसमें सीमेंट डाला गया, रेत डाला गया, उसमें सरिया डाला गया, उसको मजबूत करने के लिए कि कल को कुछ भी हो जाए तो इसको नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह से अगर मेरी और आपकी लाइफ बाइबल के ऊपर बेस नहीं कर रही तो नुकसान पहुंच सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। 3 वार्निंग्स जो हमने बोली हैं, थर्ड वाली जो थी कि डू नॉट अज्यूम कि आप उसके अंदर हैं, किंगडम में अंदर, सिर्फ अपने दुनिया को दिखाने वाले अच्छे काम, और बाद में घर में जाकर पीछे दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, बुरे बुरे काम भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, नफरत भी कर रहे हैं, किसी के लिए गलत प्लानिंग भी कर रहे हैं, इसको जॉब से निकालने के लिए ना चलो मिलकर हम ये करते हैं, गलत प्लानिंग है। हम किसी के लिए कड़वा बीज बो रहे हैं। याद रखिए जो हम करेंगे हमारे सामने आएगा। और जो वर्स 29 है, बस लास्ट हम करेंगे 28। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई। They were shocked कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि लोगों ने पहले ऐसी बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि वो उन्हें फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। आज जब हम वर्ड को, इवन जो आपने आज सीखा है, अगर लिखा है
तो आप इसको प्लीज दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे शेयर कीजिए कि जैसे अथॉरिटी, क्योंकि दिस इज रिटन इन बाइबल। किसी पादरी ने, किसी इंसान ने इस चीज को नहीं कहा। जो वार्निंग्स, जो चीजें कलाम में हमें बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई क्योंकि दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, और खुदा का कलाम हमेशा कायम था, कायम है और हमेशा रहेगा। हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक हमेशा यकसा खुदा है। हमें अपनी लाइफ में किसी को ऐसी चीज को, कड़वी जड़ को जगह नहीं देनी, जगह नहीं देनी। कोई भी ऐसी चीज अगर हम अपने घर में, अपने दिल में छोड़ देंगे, कोई भी ओपनिंग पॉइंट छोड़ देंगे ना एनिमी के लिए, तो वहां से वो घुस जाएगा। अगर आज मुझे फेथ की जरूरत है ना, तो अगर डर, खौफ आएगा मेरे पास, तो अगर मैं उसके लिए दरवाजा ओपन करूंगा तो खौफ घुस जाएगा अंदर। अगर मैं अपनी लाइफ यीशु के साथ गुजार रहा हूं और वो लाइफ गुजारते गुजारते कोई टेस्ट, कोई टेम्पटेशन मेरे आगे आती है, और अगर मैंने उस टेम्पटेशन के लिए दरवाजा खोला तो मेरे अंदर घुस जाएगी। एक घर के अंदर एक कील भी लगा हो ना, एक कील, ये पूरा, फॉर एग्जांपल ये पूरा कमरा, ये घर आपका है, और एनिमी आए और बोले कि पूरा घर तेरा है, सब तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक कील यहां पर लगा रहने दे, एक कील यहां पर मेरा लगा रहने दे। और फिर वो क्या आएगा, वो आएगा उस कील के ऊपर एक चीज लटकाते जाएगा अपनी, फिर आएगा वो दूसरी चीज लटका कर जाएगा अपनी, फिर आएगा वो तीसरी चीज लटका कर जाएगा अपनी, झूठ को लटकाएगा, बदी को, बुरे काम को लटकाएगा, किसी के नफरत को लटकाएगा। उसका एक कील है सिर्फ, घर पूरा आपका है, और हम समझ रहे हैं मेरा घर तो प्रभु का घर है, मेरा दिल तो प्रभु का है, मैं बड़े अच्छे काम करता हूँ, लेकिन बस मुझे वो भाई नहीं पसंद, मैं तो रोजा भी रखता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, नाती भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं तो बदरुए भी निकालता हूँ, मैं तो नबूत भी करता हूँ, लेकिन ये नहीं, मुझे नफरत है इससे। बाइबल कहती है कि अगर हम इबादत के लिए आए और हमें पता हो ना घर में कोई नाराज है, तो पहले जाओ, उससे सॉरी करो, अपने दिल को साफ करो, और फिर इबादत में आओ। तो आइए हम अपने आप को प्रिपेयर करें इस तरह से कि हर वो चीज जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, और यकीन कीजिए जब अपनी आंख बंद करेंगे, आप अपनी आंखों को खुदा के आगे झुकाएंगे और खुदावन से आज कहेंगे कि प्रभु मुझे वो चीजें याद दिलाओ, आप मुझे वो याद करवाइए कि क्या चीज ऐसी मेरे अंदर है जो मुझे अपने में से निकालनी है। few minutes, just 2-3 minutes or maybe 1 minute, अपनी हर कोई इंसान, हर कोई जो यहाँ पर बैठा है, अपनी आंखों को बंद करे और कहे कि प्रभु हर वो चीज जो मेरी जिंदगी में आपकी तरफ से नहीं है, उसको मेरे अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि मैं उस रास्ता में जाना चाहता हूं जो मुझे किंगडम की तरफ लेकर जाए, आपकी बादशाही में लेकर जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पास्टर जी आए और प्रेयर करें हम सब के लिए, कि हम वो सारी बातें, सब चीज़ें जो कि खुदा की तरफ से हमारी लाइफ में नहीं है, निकाल दे प्रभु उनको। हम अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, हम अपने आप को खुदा के आगे झुकाएं, सरेंडर करें कि प्रभु ले लीजिए मुझ में से जो कुछ भी आप चाहते हैं कि मेरे में ना हो, उसको निकाल दीजिए। आई एम अवेलेबल लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।